अरे हिंदुस्तान, हम 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तारीख 24 दिसंबर 2012, स्थान निर्मल, आदिलाबाद। ये वो दिन था जब MIM के विधायक अकबर ओवैसी ने विवादास्पद बयान दिया। न सिर्फ हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बल्कि जोशो खरोश में आकर उसने देश के मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया। तारीख 28 दिसंबर 2012, के करुणासागर नामक एक वकील ने अकबर ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की एक लोकल कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई। कोर्ट ने कंप्लेंट को मंजूर करते हुए ओवैसी के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी। अकबर ओवैसी ने 24 दिसंबर को आदिलाबाद में एक जलसे में खुलेआम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया था, मगर वहां की सरकार ने इस मामले में लगातार चुप्पी साधे रखी। अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण महज भाषण नहीं, बल्कि उसके मुंह से निकला एक एक शब्द राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देने वाला और बेहद भड़कीला था। वो पूरे देश में आतंक फैलाने की फिराक में था। तुम 100 गौड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हिंदू मुसलमान में दंगे करवाने के मकसद से उसने ऐसा भाषण दिया। हालांकि इस भाषण की राजनीतिक पार्टियों समेत कई मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों ने निंदा की, मगर चुप रही तो सिर्फ कांग्रेस। लेकिन जब अकबर ओवैसी का मामला अदालत में पहुंचा, तब जाकर कांग्रेस की नींद खुली। पूरा देश जानता है कि जब कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो कैसे कानून की आड़ में उन लोगों को गिरफ्तार करवाती है। वो लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रद्रोह में लिप्त उन नेताओं को अंदर करने से सरकार घबराती है, जो उसे बनाने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने चलाई मुहिम। सोशल मीडिया जिस पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है ताकि लोग उसके खिलाफ आवाज ना उठा सकें, उसी की बदौलत ये खबर देश में फैली और तब जाकर राष्ट्रद्रोह का ये मामला राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर देखने को मिला। देश भर से लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर अकबर ओवैसी के भाषण पर आपत्ति जताई और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूट्यूब पर आग की तरह फैला ओवैसी का भाषण, लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अकबर ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर आग की तरह फैला, मगर मॉनिटरिंग सेल की आंख इस पर नहीं पड़ी। देशद्रोह में दिए गए इस भाषण को MIM के ही एक नेता के चैनल पर दिखाया गया, जिसे बाद में YouTube पर अपलोड किया गया। इस भाषण को 80,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा, मगर पुलिस और सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब देश के लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार उन पर त्वरित कार्रवाई करती है, मगर जब बात किसी कद्दावर नेता की हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मसलन सरकार को जब ये बताया जाता है कि एक विधायक ने इतना भड़काऊ भाषण दिया है, तो सरकार ये कहती है कि ये सरकार का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। पुलिस से जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो वो कहती है कि किसी को हिंदी नहीं आती, इसलिए उसे उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भेजा गया है। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती और पुलिस अपने बचाव में ये दलील देती है कि यहाँ बात जनता की नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि की है, इसीलिए कार्रवाई में वक्त लगता है। राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि इस देश की सरकार और पुलिस गलत लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मौके पर मौका दिए जाती है। अपने भाषण में ओवैसी ने हिंदू मंदिरों और प्रतीकों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और देश के मुसलमानों को भड़काने की नापाक कोशिश की। बावजूद इसके ओवैसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में MIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर विरोध जताते हुए भाजपा ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ओवैसी का भाषण
पूरे देश के ताने बाने को बिगाड़ सकता है। देश में जहर पैदा करके, जहर घोल करके, देश की हवा में जहर घोल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के माहौल को खराब करना चाहती है। हमारी मांग है कि जिन्होंने इस तरह का जहर भरा भाषण किया है, जिस पार्टी के शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है और जो तालिबानी मानसिकता के तहत इस तरह की हरकतें कर रही है, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, नंबर 1। और चुनाव आयोग से हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग इस पार्टी की मान्यता को तत्काल रद्द करे। वापस लौटा देश का गुनाहगार, अब गिरफ्तारी कब? आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक वी दिनेश रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी ने पुलिस को बताया है कि उनका लंदन में इलाज चल रहा है और लंदन से भारत आने के बाद वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होंगे। मगर अब जब वो भारत लौट आए हैं तो बताया जा रहा है कि वो सोमवार को पुलिस के सामने उपस्थित नहीं होंगे। खबरों के मुताबिक भारत वापसी के बाद उन्होंने पुलिस से प्रस्तुत होने के लिए 4 दिनों का वक्त मांगा है। उनके वकील का कहना है कि ओवैसी ने स्वास्थ्य कारणों को वजह बताकर ऐसा आवेदन दिया है।